अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना दिल। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे, आपके आज के दिन का आगाज़ भी अच्छा सा हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो कोई परेशानी की बात नहीं, हम आ गए हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाएंगे, बहुत सारे मेहमानों से आपकी मुलाकात भी करवाएंगे आज के एक्सप्रेसो में। सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं अली, एक जो मेजर इशू है ना उस पर बात कर लेते हैं ज़रा मुख्तसर सी, क्योंकि व्हाट्सएप जनाब डाउन है और पता नहीं ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा। हमें तो आस लगाई गई थी कि अक्टूबर में जाकर ये सही हो जाएगा, मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अक्टूबर की भी आज 17 तारीख हो गई है। जो भी करना है खराब हो गया, हाँ शायद ठीक करने की वजह से आप इसे ख़राब करें तो मेहरबानी कीजिए इसको दुरुस्त कर दीजिए। मोबाइल डेटा पर कुछ भी नहीं आप ऑपरेट कर पाते, कुछ भी चला नहीं पाते हैं, तो ये मसला ज़रूर सबसे पहले हल होना चाहिए। और जनाब शहर इक़्तिदार की बात कर लेते हैं। कल तो खासी रौनक लगी रही और हम सब देख रहे थे, और बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर थी, इस्लामाबाद पर थी। शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है, तारीखी इजलास था, उसका बड़ा खुशाइंद इनेकाद हुआ पाकिस्तान में और सभी इसके मोतरफ़ हैं और बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है ये पाकिस्तान की, इसका इस तरीके से बेहतर इनेकाद और इस तरीके से हमारे मेहमानों का आना और फिर खुशी से वापस चले जाना। ख़ास तौर पर जो सर्द मोहरी थोड़ी सी ख़त्म हुई है हमारी, जो भारतीय हमारे वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर आए थे 9 साल के बाद, उनका मीडिया भी यही चला रहा है कि एक कामयाब दौरे के बाद जयशंकर जो हैं वो वापस पहुँच गए हैं। बहुत सारे मामलात पर बात हुई है, मीडिया भी ये चला रहा है कि 9 साल बाद वज़ीर ख़ारजा भारत के यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान आए हैं और एक पुरअमन माहौल में, एक खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी हुई है दोनों वज़ीर ख़ारजा की। और उसके बाद हमने देखा कि वो शुक्रिया अदा करते हुए वापस अपने वतन को लौटे। अभी एक्टिविटीज़ बड़ी ज़बरदस्त हैं, क्योंकि दो बातें इस शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से ज़रूर सामने आई हैं। पहली ये कि पाकिस्तान किसी भी बड़े इवेंट को इस तरह से होस्ट कर सकता है, ये दुनिया को पैगाम गया है एक पुरअमन खुशगवार माहौल में, जहाँ हर तरफ से अब मुबारकबादें आ रही हैं पाकिस्तान को कि उन्होंने एक कामयाब इजलास मुनक्किद किया। और हमने देखा दूसरी जानिब भारत के साथ जो बर्फ़ पिघली है, सर्द मोहरी ख़त्म हुई है, उसकी वजह से भी अब लगता यह है कि बाहमी ताउन में इजाफा होगा। ना सिर्फ ये कि कसीरुल मुल्की ताउन में इजाफा होगा, बल्कि दोनों ममालिक भारत और पाकिस्तान की माबैन भी अब जो कोशिशें की जा रही हैं उसमें तेज़ी देखी जा सकती है आने वाले वक्त में। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये तो सूरत हाल थी शहर इक़्तिदार की। काफ़ी रौनक फिर कल लाहौर में भी लगी रही। जाती उम्रा में बड़ी बैठक हुई जनाब, और हमारी जो मेजर 3 पार्टीज़ हैं उनके जो रहनुमा हैं मिल बैठे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और PMLN के जो रहनुमा हैं वो बैठे और बातचीत की गई। आपको पता है कि मौजू तो आजकल एक ही चल रहा है, आईनी तरमीम, जिस पर बातचीत की जा रही है, उसके मुसवदे के हवाले से बातचीत की जा रही है। मौलाना को जो मनाने की कोशिशें हैं वो अभी भी दिखाई दे रही हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कल उनसे मुलाकात की थी और काफ़ी तवील वो मुलाकात रही। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यही बताया गया कि बहुत सारे मामलात जो हैं उन पर बातचीत फाइनलाइज हो गई है और मुसवदा जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर जो एक मुसवदा लाएंगे उस पर फिर उस पर तरामीम की बात होगी। उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान ने कुछ कहा कि कल की जो मुलाकात है जो कि जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ साहब मौजूद थे, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान मौजूद थे, और उन्होंने यही बात एंड में की कि अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करेंगे। हाँ। और उसके बाद इस पर भी डिटेल बात करेंगे ना। अभी आगे चलकर प्रोग्राम में बहुत कुछ है, अपने नाज़रीन को बिल्कुल तफसील से बताएंगे कि टीम पर क्या सूरत हाल बन रही है, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि एक अच्छी बात अभी सामने आई है। सियासी मंजरनामे में तरामीम का सिलसिला जो है उसकी डिस्कशन, उसके मुसवदे तो पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास मुनक्किद होने जा रहा था तो तमाम पार्टीज की तरफ से खामोशी इख्तियार की गई ताकि इस इजलास को अच्छी तरह से मुनक्किद किया जाए, क्योंकि ये ऐसा ही होना चाहिए। एक अच्छी मिसाल है, इसको इसी तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। और जब भी इस सतह का कोई इजलास हो जहां पर दीगर ममालिक से लोग आ रहे हों तो जरूर ताउन करना चाहिए। इसके अलावा आपने देखा एक और खुशाइंद बात ये हो रही है, अक्टूबर हमारे लिए जो है ना अब शायद अच्छा साबित होना शुरू हो गया। अक्टूबर के आखिरी मरहले में हम दाखिल हो रहे हैं, जो तीसरा हफ्ता चल रहा है, इसमें हमने देखा ना सिर्फ इजलास हुआ, दूसरी तरफ क्रिकेट से भी अच्छी खबरें आने लग गई हैं। कभी हम पहले टेस्ट में हमने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि हमारे बॉलर्स कारकर्दगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हमने डिसीजन लिया था स्पिनर्स खिलाने का वो अब हमारे हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सेशन में 5 विकेट जनाब। कल की साजिद खान की परफॉर्मेंस
परफॉर्मेंस पे ज़रा बात करें, कैसे उन्होंने खुद भी सेलिब्रेट किया और हमने भी उनके साथ सेलिब्रेट किया जनाब। 4 विकेटें उन्होंने ली हैं, खासतौर पे सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें जॉय रूट की विकेट लेने पर हुई थी और उन्होंने इसका जिक्र भी किया बाद में कि भाई स्टाइल देखा आपने, स्टाइल बड़ा मकबूल हो रहा है उनका। भाई ये इस पे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तानी जो स्लो पॉइजन है ना वो आहिस्ता आहिस्ता असर करना शुरू हो गया। अब कुछ उम्मीद जो है वो लग गई है मैच के साथ कि क्या आगे होने वाला है, कुछ अच्छा ही होगा। इस तरह से सारी खबरें हैं जनाब। ये छोटा सा राउंड अप था, अब जरा अपनी बड़ी खबर शामिल करते हैं। चलें जी, बात करते हैं शंघाई ताउन तंजीम का तारीखी इजलास गुज़िश्ता रोज़ शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में हुआ है, जिसमें दुनिया की 2 सुपर पावर और 4 एटमी ताकतों समेत 10 से 12 मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। और इफ्तिताई खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दहशतगर्दी का मामला उठाया, खित्ते में अमन व अमान के क़याम पर जोर दिया और अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी को रोकने और पायदार तरक्की के लिए इलाक़ाई रवाबित बढ़ाने का मुतालबा किया। Afghanistan, by virtue of its contiguity with our region, presents an invaluable and rare opportunity for trade and transit, benefiting all SCO member states. A stable Afghanistan is not only desirable but essential to fully realizing these great opportunities. इख्तितामी सेशन में वज़ीर आज़म ने मसला फ़लस्तीन पर फोकस किया और आलमी बरादरी से गज़ा में फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा भी किया। हम इसकी उम्मीद भी कर रहे थे उनसे, और उन्होंने ये कहा कि मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। We cannot ignore ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire, leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया भी जारी किया गया है। उसमें रुकन मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात और तनाज़ात को बातचीत और मुशावरत के जरिए हल करने, बाहमी एहतराम, कौमी मफादात का ख्याल रखने का अज़्म दोहराया गया है और इजलास में गैर इम्तियाजी शफाफ तजारती निज़ाम के क़याम की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया है। एकतरफा पाबंदियों की शदीद मुखालफत की गई है और इन पाबंदी को बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। इजलास में शरीक मुल्कों के सरबराहान ने SCO के कामयाब इजलास पर पाकिस्तान को खराज तहसीन और मुबारकबाद भी पेश की है। इजलास के दौरान भारतीय वज़ीर आज़म की सरगर्मियां भी तवज्जो का मरकज़ बनी रही हैं और भारतीय वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान की तारीखी मेज़बानी की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ SCO के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से भी भारतीय हम मनसब ने गैर रस्मी मुलाकात की है और खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है। और ये जो सारी सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर जमील अहमद खान, साबिक सफ़ीर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग एंड अर्ली मॉर्निंग। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस का जो शानदार इनेकाद हुआ है, दुनिया भर में पाकिस्तान का इमेज आपके ख्याल में कितना बेहतर हुआ इससे? और पाकिस्तान को सिफारती सतह पर जो कहा जाता था कि तन्हाई का शिकार है, तो क्या SCO के बाद, इस कामयाब इनेकाद के बाद ये तासुर टूट गया? देखिए, खुशगवार अगर अहदाफ हासिल हों, जिस तरह की आप लोगों ने सुबह सवेरे खुशगवार गुफ्तगू शुरू की बासिवाए डेटा के और आस के, तो हम जैसे बेज़रर रिसर्चर भी थोड़ी सी कभी कभी दिक्कत महसूस करते हैं अगर डेटा सही न चले। तो मैंने कहा कि आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए अपनी दुश्वारियों का भी जिक्र कर दिया जाए और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी जो आस थी उस आस के मुताबिक काफ़ी रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं। क्योंकि पहले और ख़ास तौर पे जो आपने जिक्र किया भारतीय वज़ीर ख़ारजा का, कि उसमें कुछ वसवसे थे कि आके कोई ऐसी बदमज़गी पैदा ना हो जाए कि जिससे मज़ीद दूरियां हो जाएं, तो कम से कम वो आस भी हमारी कायम रही और टूटी ना। तो आज आस की बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं सुबह सवेरे, और अक्टूबर का महीना वैसे भी लिब्रास का महीना है, तो उसमें अच्छी बातें होती हैं। तो मैं ये बताता चलूं कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 3 बड़े अहम फवायद हुए हैं। पहला तो ये है कि पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक वक़ार में इजाफा हुआ है। और फिर वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान के खिलाफ किया जाता था और जिसकी इंडोर्समेंट कुछ मुख्तलिफ ममालिक ने अपने ट्रैवल एडवाइजरी के जरिए की हुई थी और अपने शहरियों को, बड़े मुल्कों ने
यूरोपियन मुल्कों ने अपने शहरियों को मुतनब्बे किया हुआ था कि आप बड़े कॉशन के साथ पाकिस्तान में आए। उसका नुकसान ये होता था कि जो ताजिर अफराद थे वो डरते थे आते हुए, जो बाकी यहाँ आना चाहते थे टूरिज्म के लिए वो इज्तनाब करते थे। तो वो कम अज कम एक, जिसको कहते हैं पंजाबी में कि झाका, वो झाका खत्म हो जाएगा। लोग जब देखेंगे कि इतना बड़ा मेगा इवेंट पाकिस्तान इस खुशअस्लूबी और इस इज्जत व वकार के साथ कर सकता है, जिससे कि उनके मुखालिफ मुल्क इंडिया जैसा भी तारीफ करते हुए नहीं रह सका, उनके वजीर खारजा, तो उससे तो हमारा एक पब्लिक डिप्लोमेसी के लिहाज से बहुत बेहतरीन और बहुत आला किस्म का एक हमारे सिग्नल्स गए हैं पूरी दुनिया में। डॉक्टर साहब, उसका फायदा इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि भारतीय वजीर खारजा की जानिब से भी बाकायदा अपने खिताब में ये कहा गया है कि भारत पूरी तरह से इस इजलास में हिमायत कर रहा है, अपनी पूरी हिमायत दिखा रहा है। तो ये भारत की तरफ से भी एक अच्छा इकदाम समझा जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो खुले दिल से उनको खुशामदीद कहा ही है, लेकिन भारत ने भी एक मोहतात रवैया इख्तियार किया है इस इजलास के दौरान। जी, हालांकि भारत की फॉरेन पॉलिसी में उनका ये कलीदी पॉइंट है कि जब भी वो जहां भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे और पाकिस्तान की जहां शिरकत होगी वहां क्रॉस बॉर्डर की जिक्र करेंगे टेररिज्म का। इस दफा उन्होंने बड़े मुलायमियत के साथ और उस अम्ब्रेला में किया इस क्रिटिसिज्म को, जो कि इसी लिहाज से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में आता है कि टेररिज्म के लिए खास एक मखसूस उसकी शिक है। उसके मुताबिक रैट के नाम से यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर बनाया गया है, और फिर सेपरेटिज्म को एक्सट्रीमिज्म का जिक्र किया गया है चार्टर में। तो उन्हीं अल्फाज को दोहराते हुए सिर्फ एक चीज उन्होंने ऐड कर दिया जो पहले किसी ज्यादा तलखी के साथ करते थे कि ये एक्टिविटीज, इफ दीज एक्टिविटीज अक्रॉस द बॉर्डर आर characterized as by terrorism, extremism and separatism, they are hardly likely to encourage trade and energy and flow। हम भी यही, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि ये टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म का खात्मा होना चाहिए, क्योंकि उसी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो चेयर कर रहे थे इसमें उनके इतना सॉफ्ट स्पोकन होने की एक वजह कहीं ये तो नहीं है, जिस तरह से बीबीसी ने भी लिखा है कनाडा और इंडिया में जो टेंशन चली है उसके बाद बीबीसी ने लिखा है कि इस वक्त इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो कनाडा के मुकाबले में पाकिस्तान से बेहतर हैं। तो फिर जयशंकर का ये इस तरीके से सॉफ्ट स्पोकन होना ये भी एक वजह हो सकती है, क्योंकि वो अपने बयानात में वैसे पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से आपने कहा कि जहर उगलते ही नजर आते थे। जी, इसमें जो पॉस्चरिंग होती है खासतौर पर फॉरेन अफेयर्स में, उसमें अवामिल बहुत सारे असरअंदाज होते हैं किसी भी मुल्क के फॉरेन पॉलिसी पर, और वो कहा जाता है ना कि आप अपने फॉरेन पॉलिसी को उसी मजबूत तरीके से आगे बढ़ावा दे सकते हैं जितने आप ताकतवर अपने मुल्क में हैं और जितने आपके गिरदो नवा में चीजें आपके फेवरेबल हैं। अब इंडिया के कोई एक बहुत बड़ा झटका लगा है जो आपने जिक्र किया कनाडा और अमेरिका दोनों की तरफ से, जहां ये ट्रांसनेशनल असैसिनेशन हुई है, जो कि उन्होंने साबित किया, मैं तो हमने साबित नहीं की हैं, जो कि कनाडा ने और कनाडा के भी किसी आम आदमी ने नहीं साबित की हैं। कनाडा के वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर बैठ के पूरी दुनिया को बताया है कि हमने 5 आईज यानी 5 कंट्रीज जो तमाम अहम है उनसे मिलकर हमने इंटेलिजेंस इकट्ठी की है। तो वो तो खैर सबूत, इंडिया इस पर ज़ाहिर है परेशान है, और उनकी जो इंटेलिजेंस आपको डॉक्टर साहब ये नहीं लगता कि क्या इस ताउन को देखते हुए ये जो SCO ताउन इस खित्ते में बढ़ रहा है, इसको देखते हुए मगरबी ममालिक की जानिब से भारत पर दबाव ज़्यादा डाला जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल का शिकार हो, और शायद इसी वजह से उनके वजीर खारजा भी इस वक्त जब इस इजलास में शिरकत करने के लिए आए तो वो थोड़े से टोन डाउन थे? जी, एक तो वजह ये है, और एक और वजह है जिस पे नजर नहीं जा रही है अफवाहों की, वो ये है कि कश्मीर में इलेक्शन के बाद पार्टी बीजेपी, जिसको बड़ी सख्त उम्मीद थी कि वहां वो चीफ मिनिस्टर और अपनी हुकूमत बना लेगी, उसके बरअक्स नेशनल कांग्रेस ने हुकूमत बना ली। और नेशनल कांग्रेस की बहुत कलीदी नुक्ता मैं बताने लगा हूँ आपको, नेशनल कांग्रेस ने अपने मंशूर में शामिल कर लिया था इस मरतबा कि जब हम पावर में आएंगे तो हम वो जो 370 आर्टिकल को रिवोक किया गया उसको हम रिस्टोर कर देंगे, और 35 आर्टिकल जो रिवोक किया है उसको हम रिस्टोर कर देंगे। तो हम तो ये, हमारा तनाजा क्या था सबसे बड़ा कि जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की इम्प्लीमेंटेशन है वो तो खैर 70 साल से चल रही है ना, हमारा हाल ही में जो तनाजा था जिसपे हमने अपना सफीर हाई कमिश्नर बुला लिया, और जिसपे भारत ने हाई कमिश्नर अपना वापस बुला लिया, मतलब
अपने सफारती ताल्लुकात को डाउनग्रेड कर दिया। सही है। और पिछले इतने बरस से 5-6 बरस से तो कहने का मकसद ये है कि वहां जो झटका और धचका लगा है, और जब वहां उनकी अपनी एक बहुत बड़ी जमात जो पावर में आ गई है, वो कहती है कि हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम इसको दोबारा रिस्टोर कर देंगे, तो पाकिस्तान की उनसे क्या मुखासमत है। हम तो यही कहते हैं ना कि भाई कश्मीरी जो है वो हमारे भाई हैं और उनको एक हक है इंटरनेशनल कानून के मुताबिक उनकी हैयत को तब्दील न करें, क्योंकि जो राजा हरजीत सिंह ने जब साइन किया था एक्सेशन डॉक्यूमेंट, तो उनको गारंटी आपने दी थी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और ये भी एक वजह सही आप कह रहे हैं हो सकती है। तो कश्मीरियों की आप जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगी कि इस पर भी जरा हम बात करें। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कल मसला फ़लस्तीन पर भी फोकस किया। उन्होंने आलमी बरादरी से गज़ा में फौरी और गैर मशरूत जो जंगबंदी है उसका मुतालबा किया, और उन्होंने ये कहा कि मशरिक़ वस्ता में जो पायदार अमन है उसके लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? जयशंकर ने भी कहा कि टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑन इट्स वे। अरे नाम नहीं लिया फलस्तीन का, क्योंकि अब उनकी अपनी पॉलिसी है। वो कौन से टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन द वे? एक तो ये है कि इजराइल और फलस्तीन यानी गाजा, मशरिक़ वस्ता, गाजा, लबनान, और जो अटैक होने वाला है ईरान पर, ये सब एक ही चीज की कड़ी है। और दूसरा यूक्रेन। तो ये टू मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स इस वक्त दुनिया में चल रहे हैं। उसका जिक्र तो उन्होंने मिनिस्टर ने भी, जो कि अपनी इख्तितामी तकरीर में किया, और तमाम मेंबर ममालिक ने उसको सराहा, क्योंकि किसी ने उसको उस पर ऑब्जेक्शन नहीं था। बल्कि ऑब्जेक्शन कैसे हो सकता था जब जनरल असेंबली में इजलास हुआ और जब आईसीसी ने वारंट इशू किए नेतन्याहू के, तो 104 ममालिक, उनमें से ये सारे के सारे जो हमारे एससीओ के हैं, उन्होंने भी इंडोर्स किया, मासवाई इंडिया के उसको। तो इनकी तो हमेशा जब बात हुई, रेजोल्यूशन पास कराया गया जनरल असेंबली से, तो उसमें ही हमारे तमाम एससीओ के मेंबर ममालिक मौजूद थे। उन्होंने एंडोर्स किया फलस्तीन की मेंबरशिप को। ये तो वीटो हो गया जाके। तो ये तो ये हमारा तो रुझान यही है इस पूरे ब्लॉक का। तो उसमें उसकी अक्कासी चेयर के तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने कर दी, चेयर थे, उन्होंने उसकी अक्कासी कर दी अपनी इख्तितामी तक। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, क्विकली जरा रैप करते हुए ये भी बताइएगा, पाकिस्तान ने तो बहुत अच्छे तरीके से खुश असलूबी से इस सरबराहानी इजलास को जो है मुनक्किद करवाया, लेकिन दूसरी जानिब आप क्या देखते हैं, एससीओ कितना अपने अहदाफ को पूरा करने में इस इजलास के जरिए कामयाब रहा है? इस किस्म के मल्टीलैटरल फोरम जो है ना, जिस तरह हमें यूनाइटेड नेशन से भी शिकायत रहती है कि जी उनके बस फ्रंट फॉर कोई रिजल्ट आ जाए, तो मल्टीलैटरल फोरम पर जो डिसीजन होते हैं उसकी कंसोलिडेशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। उसमें मजबूतियत चाहिए होती है, कोऑर्डिनेशन चाहिए होती है। तो उसके समरात तो हमें मिलना शुरू हो गए, गो कि हमें उसके समरात ज्यादा हासिल करना चाहिए, और उसमें हमें अपनी मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर जितने भी सरबराहान आए हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग भी तो हुई है, उनकी टीमें भी आई हुई थी। रशियन बहुत बड़ा डेलीगेशन 77 अफराद भी आया हुआ था। तो जो गुफ्तगू हुई है, जो बायलैटरल एडवांसमेंट हुई है, उसके फॉलो अप में हमें अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें हम थोड़े से कमजोर रह जाते हैं। और जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील खान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और जिस तरीके से इंपॉर्टेंस जो थी शंघाई तंजीम का जो कामयाब इजलास का हमने इनेकाद किया उस पर हम बात कर रहे थे।